जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका के विज्ञान विषय के अध्याय 3 को, जिसका नाम है ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप है। आपने अपने आसपास ऐसे कई पदार्थों को देखा होगा जो कुछ आसानी से गर्म हो जाते हैं, कुछ आसानी से गर्म नहीं हो पाते हैं, तो कुछ हमेशा ठंडे ही रहते हैं। ये क्यों रहते हैं, ये सब चीज़ें हम जानेंगे इसी अध्याय में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो इसमें दे रखा है ताप का मापन, मतलब जो गर्माहट होती है या फिर जो ताप होता है उसको किसके माध्यम से मापते हैं? तो वो हम मापते हैं तापमापी के माध्यम से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी मनुष्यों का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सामान्य तापमान का मतलब होता है कि अधिकतर जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनमें से अधिकतर का तापमान 37 डिग्री या उसके आसपास होता है। अब 1 डिग्री ऊपर या नीचे आराम से हो सकता है, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती। चौथा रिक्त स्थान है, रबड़, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। कुचालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा या फिर जिनमें ताप या फिर जो जल्दी से गर्म नहीं होते। पांचवा है, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। तो सही बात है कि जो स्थल होता है या फिर जो धरती होती है वो पानी की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है। अगला प्रश्न है, विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो पहला है, बुजुर्ग को बुखार आने पर डॉक्टर उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण है। तो क्या है? थर्मामीटर। हमारे शरीर का तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। और वो भी कौन सा? डॉक्टरी थर्मामीटर। थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो डॉक्टरी थर्मामीटर और एक प्रयोगशाला थर्मामीटर। इन दोनों का उपयोग भी आपको आगे बताएंगे। अगला प्रश्न है, लोहे के तवे का हत्था लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी होती है ऊष्मा की कुचालक। बताया ना आपको, ऊष्मा की कुचालक का मतलब इनमें आसानी से ऊष्मा नहीं बहती, ये आसानी से गर्म नहीं होते, इसीलिए हमारे जो बर्तन होते हैं, बर्तन के हत्थे हमेशा रबड़ के या फिर लकड़ी के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, समुद्र समीर किससे कहते हैं? तो समुद्री समीर क्या होती है? समुद्री समीर वो हवाएं होती है, समीर का मतलब होता है हवा, ऐसी हवाएं जो शाम के समय चलती हैं। और ये क्या चलती है? इस समुद्र से ज़मीन की ओर चलती है। तो ऑप्शन ए, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। प्रश्न 4 है, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। पारा नामक क्या होती है? धातु होती है। प्रश्न 5, यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसके शरीर का ताप क्या होगा? तो उसके शरीर का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब हम आते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न के प्रश्न क्रमांक 1 पर। तो सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? उस प्रक्रम का नाम लिखिए। तो उस प्रक्रम का नाम है विकिरण। अब विकिरण होती क्या है? तो जो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो रास्ते को गर्म करके ना आते हुए जब धरती से टकराता है तभी उसका प्रकाश क्या होता है? गर्म होता है। और इस विधि को हम क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तु को सूचीबद्ध कीजिए। तो आपके सामने बहुत सारी वस्तुओं की सूची दे रखी है, तो हमने इसमें से ठंडी और गर्म वस्तु को छाटा है। जैसे कि ठंडी वस्तु में आ जाएगी आइसक्रीम, फ्रिज में जमी बर्फ़, फलों का रस, आइसक्रीम में रखी लकड़ी की चम्मच और फलों का रस। गर्म में आ जाएगा चाय के प्याले में रखी स्टील की चम्मच और तलने के लिए प्रयुक्त बर्तन का हत्था। प्रश्न 3 है, डॉक्टरी तापमापी का परिसर लिखिए। एक तो सेल्सियस में लिखना है और हमें एक फ़ारेनहाइट में लिखना है। तो आपको पता है कि जो डॉक्टरी तापमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसकी माप कितनी होती है? तो सेल्सियस में अगर देखें तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, तथा फ़ारेनहाइट स्केल में हम देखते हैं तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न क्रमांक 4 है, ऊष्मा चालक को परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए। तो प्रश्न आ गया आपका। तो वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है ऊष्मा चालक कहलाते हैं। ऊष्मा का मतलब गर्माहट, जो आसानी से गर्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आपको पता है लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या हमारे आसपास पाई जाने वाली सभी की सभी धातु। प्रश्न 5 है, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, जो पदार्थ ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उन्हें ऊष्मा के कुचालक कहते हैं। बताया था आपको कि ऐसे पदार्थ जो आसानी से गर्म नहीं हो पाते उनको ही हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा के कुचालक। उदाहरण लकड़ी, रबड़, कागज या फिर हवा, वायु।
प्रश्न क्रमांक 6 है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं? तो नहीं, डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर हम प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रयोगशाला थर्मामीटर से स्थिर ताप नहीं माप सकते। आपको पता होगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर में जब ताप मापते हैं तो मुंह से निकालने के बाद कुछ समय के लिए उसका ताप स्थिर रहता है, लेकिन प्रयोगशाला थर्मामीटर को जैसे ही बाहर निकालते हैं तो उसका ताप तेजी से गिरने लगता है। प्रश्न 7 है, डॉक्टरी तापमापी के स्थान पर अब अंकीय या फिर डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग अधिक क्यों किया जाने लगा है? इसका उत्तर है, डिजिटल तापमापी सुविधाजनक होता है। सुविधाजनक कैसे होता है? क्योंकि इसमें एक तो पारे का उपयोग नहीं होता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, और दूसरा डिजिटल थर्मामीटर बिल्कुल सही जानकारी हमें स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, गर्मी की ऋतु में सफ़ेद रंग के कपड़े एवं सर्दियों की ऋतु में गहरे रंग के कपड़े पहनना क्यों सुखद लगता है? तो आपको पता है कि जो सफ़ेद रंग होता है वो सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है, मतलब सूर्य से आने वाला अधिकतर प्रकाश को वो वापस भेज देता है, और यही कारण होता है कि जब हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्माहट कम महसूस होती है। सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो गहरे रंग होते हैं वो प्रकाश को परावर्तित नहीं कर पाते हैं और प्रकाश को अपने पास ही रखते हैं, इसीलिए सर्दी के मौसम में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं जिससे हमें ऊष्मा अधिक मिल सके। प्रश्न क्रमांक 9 है, प्रयोगशाला थर्मामीटर की परिसर लिखिए। तो आपको पता है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक होता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रकरण को उदाहरण सहित लिखिए। तो ऊष्मा चालन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर चलती है ऊष्मा चालन कहलाती है। जैसे कि लोहे की किसी छड़ को हम पानी में गर्म करते हैं तो जिस हिस्से को हमने पकड़ रखा होता है वो भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। अब ऊष्मा संवहन क्या होता है? ऊष्मा संवहन में ये होता है कि कोई भी पदार्थ एक साथ गर्म नहीं होता है। उदाहरण के लिए मान लो हम पानी गर्म करते हैं तो सबसे पहले पानी नीचे गर्म होता है, गर्म पानी फिर ऊपर पहुंच जाता है, उसके स्थान पर ठंडा पानी आ जाता है, और यही प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि पूरा का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्मा संवहन। प्रश्न क्रमांक 11 पे हम आते हैं, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे? तो सर्दियों में हम एक जुड़े दो पतले कंबलों का चुनाव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दो परत होने से बाहर की वायु अंदर नहीं आएगी तथा हम सर्दी से बच जाएंगे। होता क्या है कि हमारे कपड़े रेशों से बनते हैं और रेशों को बुनते समय उनमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे वायु अंदर आती है और इसी कारण हमें ठंडी लगती है। लेकिन जब हम डबल लेयर करके पहनेंगे या फिर 3 लेयर करके पहनते हैं तो वो वायु हमारे शरीर के अंदर ना पहुंच पाकर बाहर ही रह जाती है तथा हमारे शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं जाती, जिससे हम गर्माहट महसूस करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, डॉक्टरी थर्मामीटर का नामांकित चित्र बनाकर संरचना का वर्णन कीजिए। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या क्या होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर लंबी तथा एक समान मोटाई के कांच की नली का बना होता है जिसमें पारा नाम की धातु का उपयोग किया जाता है। इसका चित्र आप पाठ्यपुस्तक से बना ही लोगे। प्रश्न क्रमांक 13, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले सबसे पहले हमें उसको साफ़ करना चाहिए, उसके बाद उसको सैनिटाइज़ करना चाहिए, सैनिटाइज़ करने के बाद उसको कपड़े से साफ़ करना चाहिए, कपड़े से साफ़ करने के बाद उसको झटकना चाहिए ताकि उसका पारा स्थिर हो जाए, और उसके बाद हम उसका उपयोग करेंगे तो वो हमें, इसे ही हम जल समीर या फिर समुद्री हवा कह सकते हैं। दूसरा है थल समीर। तो दिन के समय स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली गर्म हवा को हम क्या बोलते हैं? थल समीर। 15, काला पॉलिश किए पात्र एवं श्वेत पॉलिश किए पात्र में पानी भरकर दोपहर में 2 घंटे रखने पर किस पात्र का पानी कम गर्म होगा एवं क्यों? तो जैसे अब इससे पहले हमने समझा था कि जो सफ़ेद रंग होता है वो अधिकतर प्रकाश को परावर्तित कर देता है, वापस भेज देता है, इसलिए वहाँ पर गर्माहट कम होती है। तो इसमें बताना है कि कौन सा पानी गर्म होगा। तो जो श्वेत या फिर सफ़ेद पॉलिश किए हुए बर्तन में पानी रखा रहेगा वो कम गर्म होगा। प्रश्न 16, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ना हो? तो हाँ, हम इस प्रकार के भवनों का निर्माण कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि इसके लिए हमें खोखली ईंटों की ज़रूरत होगी। खोखली ईंट क्या होती है? इनके अंदर वायु भरी रहती है, और जब हम इन खोखली ईंटों से दीवारों का निर्माण करते हैं तो वायु की एक परत बन जाती है, वो बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देती तथा अंदर की गर्माहट या फिर ठंडक को बाहर नहीं जाने देती। आपके पास प्रोजेक्ट हैं, ये आप घर से करके लाइएगा। इसी के साथ अपना चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप इसको पूरा करके लाएंगे तथा इसके बारे में और कुछ सीखेंगे। सभी को जय हिंद।